फिर से बोलो, एक्स स्क्वायर -1 इतना बराबर, देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग क्या जानते हैं, -x का अब बटा x का गुणांक कितना दे रहे हैं, -1, x का 1, इसका आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, कौन पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बोलिए अचर पद कितना दे रहे हैं, 1, एक्स स्क्वायर का 1 बराबर का, अच्छा अचर पद -1 दिया, इसीलिए ये भी क्या होगा। देखिए प्रश्न से दे ले बाबू, दोनों का वर्ग करना है, तो अल्फा इंटू बीटा का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1 हो गया। फिर इसका भी वर्ग अगर करना है तो इसके वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब एक बात बताइए, इधर 2ab कौची में n चला आया माइनस में, अर्थात इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर इधर रहने दो इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अर्थात यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे ले 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 क्या देंगे, -1 देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का मान +1 न है बाबू, 1 का स्क्वायर और 2 प्लस माइनस हो गया, अच्छा यहाँ माइनस न है, सूत्र में यहाँ देखिए क्या है -2ab, तो -2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 1 3। अब यहाँ से हम एक और लिखेंगे, कौन सा समीकरण, द्विघात समी, तो जाहिर सी बात जब द्विघात समीकरण लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर करके न कहा लिखने, और यहाँ प्लस अल्फा इंटू का स्क्वायर, या इसको इस हिसाब से करो, अल्फा बीटा का होल इतना बराबर, अब बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान कितना आया 3, तो 3x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 1, तो 1 इतना बराबर 0, अर्थात यही इसका क्या हो गया, देता है आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, दिया ना। चलिए अगला प्रश्न पहले देख लीजिए, 12 नंबर, बोलिए प्रश्न जल्दी से, 12 नंबर प्रश्न बोलिए, उसके बाद में नोट्स कीजिएगा। तो क्या दे ले, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 बराबर 0। अभी इसमें भी पहले निकाल लीजिए, तो हम सब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर -x का गुणांक, -x का अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बोलिए तो x का गुणांक कितना लिख दे, x का गुणांक लिख दे -10, अब बटा ये माइनस रहेगा ना, x वाला 1 हो गया, तो इधर हो गया इसका मान -10। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लिख दे, अचर पद, कौन पद बाबू, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का। अब देखिए अचर पद कितना देल है, अचर पद देल है 30, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर में क्या हो गया 30। अब आते हैं कौची से, प्रश्न से देल है, तो एगो देखिए अल्फा डैश 2 गो शून्य किस में देल है, प्रश्न में 2 गो शून्य के लास्ट में है ना देल, तो अल्फा डैश बराबर कितना मान लें, अल्फा मतलब बोल रहा है कि यदि जिसका अल्फा डैश बराबर अल्फा प्लस क्या दे ले 2 बीटा दे ले, और बीटा डैश बराबर क्या मान ले, क्या दे ले 2 अल्फा प्लस बीट। जाहिर सी बात देखिए बाबू, हम द्विघात बहुपद जो लिखेंगे उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर, तो अल्फा के मान कितना दे ले, अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा, अब प्लस में बीटा के मान कितना दे ले 2 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर अल्फा, 1 अल्फा और 2 अल्फा मिलके 3 अल्फा, 2 बीटा और 1 बीटा मिलके 3 बीटा। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा
अब बराबर क्या ले लें, 3 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस क्या आ गया बीटा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस क्या 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा डैश, तो देखिए इसमें हम एक अल्फा लेते हैं और पूरा क्या लेना होगा, बीटा लेना होगा। 2 बीटा लेंगे और फिर 2 अल्फा और प्लस में क्या लेना होगा बाबू, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ 2 दो दूना 4, 2 दूना 4 और अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा स्क्वायर, और इधर ही पट्टी ले आओ इसको, तो 2 बीटा स्क्वायर। 4 एक कितना हो गया 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 2 कॉमन ले लो बाबू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी हो गया 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 2। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो, लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर, इसको गुना कर दीजिए। ये देखिए दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी, और तो इसको से जब करेंगे तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा, यानी बच गया 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और 4 में से 1 चला गया तो बाबू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। 5 में से 4 गया तो 1 आया ना, 5 में से 4 गया तो 1 आया। अब हम बहुपद क्या जानते हैं, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बोलिए तो हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इसका इंटू एक्स और प्लस अल्फा डैश इंटू, क्योंकि यहाँ अल्फा डैश ना माने हैं सबको, देखिए तो एक्स स्क्वायर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, इसका मान कितना आल है, देखिए तो, नहीं इसका मान उपरौला का तो क्या आल है -3 और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा डैश गुना बीटा डैश का मान कितना आल है 2, क्या आल है बाबू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और लास्ट में प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना आल है ना। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर -3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में -10 इंटू एक्स हो गया अब +2, और इसका भी मान देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस, तो -10 का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान 30, अल्फा प्लस बीटा का मान 30 हो गया। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 10 दिया 30 एक्स प्लस, और ये 2 हो गया और 10 के स्क्वायर 100 और प्लस में 30, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स 30 एक्स और 100 दूना 200 और प्लस में 30, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स 30 एक्स और बराबर 230, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो 12 भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ये 12 का पहला ना है बाबू, और 12 के दूसरा भी देख लें, तो देखिए आइए 12 का क्या आते हैं दूसरा प्रश्न, बोलिए तो क्या दे ले 12 का दूसरा में क्या कर, अल्फा और बीटा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो ना बहुपद बोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एगो बहुपद इतना देल है, और उसके बाद कह रहा है एगो बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक भी देल है। तो इसमें हम नहीं पहले की तरह तो है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकालेंगे एक्स का गुणांक, जल्दी जल्दी फटाक फटाक बोलो तुरंत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए कि एक्स का गुणांक 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया बाबू 4 आ गया ना माइनस में। अब देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा कौची होता है अचर पद, कौन पद बाबू अचर पद, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बोलिए तो जल्दी से कि अचर पद कितना है 3 है और एक्स का 1 है, तो इसका मान क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न से आइए, कौची से आइए बाबू, तब बोल रहा है कि एगो अल्फा डैश शून्य के दे ले, तो हम अल्फा डैश ले लिए और दूसर का बीटा डैश ले लिए, तो एगो शून्य कितना दे ले बोलिए तो
1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। इसका इस शून्य के देल है तो नया हम शून्यकों का योग निकालेंगे ना, तो नया शून्यकों का योग निकालेंगे अल्फा और प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश और क्या निकालेंगे बीटा डैश निकालेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस ये बीटा डैश बराबर क्या ले ले, इसको जोड़ना पड़ेगा तो 1 प्लस अल्फा बटा बीटा हो गया अल्फा डैश के मान, अब बीटा डैश के मान हो गया 1 प्लस बीटा बटा सब के नीचे 1 दे करके इसको भिन्न का जोड़ बना दे। देखिए ना तो कितना कॉमन हो गया अल्फा इंटू, अब देखिए ये यहाँ तो अल्फा इंटू बीटा ना हो जाएगा बाबू, ये बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा, फिर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा स्क्वायर हो गया। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में और प्लस 2 अल्फा इंटू, क्योंकि एक अल्फा और एक मिलके हो जाएगा ना, एक अल्फा बीटा और एक अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। चलिए ठीक है, इसमें देखिए फिर से और इसको हम बनाएंगे तो इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देख लीजिए इससे ही कौची हो जाएगा कट गया, तो यहाँ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू, इसको समीकरण क्या रहने दो 1 रहने दो, समीकरण क्या रहने दो 1 रहने दो। उसके बाद हम और क्या जानते हैं और बोलिए तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का गुणांक निकालो, तो ये दोनों को गुणा करना होगा 1 प्लस अल्फा बटा बीटा इंटू 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। अब इसको तो पहले अलग अलग ना भिन्न के जोड़ बनाना होगा, तो देखिए अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर यहाँ ले लिए तो ये बीटा हो गया और यहाँ हो गया बीटा प्लस अल्फा हो गया, फिर यहाँ ले लिए तो ये अल्फा हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा डैश और इंटू बीटा डैश बराबर ऊपर वाले को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया बीटा, ये हो गया गुणा में, और यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू हो गया गुणा कर दे दोनों को, जब नीचे वाला गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इसको इतने रहने दो क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा के तो मान जानवे न करते हैं, इसको समीकरण क्या कर दे 2 कर दे। अब आते हैं कौची द्विघात बहुपद, द्विघात तो द्विघात बहुपद में हम क्या जानते हैं एक्स इंटू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू, तब बोलिए एक्स स्क्वायर के तो रहने देते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 में अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर क्या जानते हैं हम माइनस क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा और इंटू एक्स, ये वाला मान हम जानते हैं समीकरण 1 से। फिर देखिए उधर है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर समीकरण 2 में क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा फिर से अल्फा प्लस अब बटा में अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान इधर देखिए कितना जानते हैं माइनस में, तो -4 का क्या हो गया स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान 3 जानते हैं, एक्स रह जाएगा। फिर इसको देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान तो -4 गुना माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान 3, तो इसके नीचे 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 4 चौके बाबू 16/3 और ये एक्स गुना हो जाएगा तो 16x हो जाएगा, अब प्लस ये 4 चौके 16/3, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे एलसीएम कितना होगा 3, और इतना बराबर तो बहुपद में हम जानवे करते हैं क्या होता है 0। तो यहाँ देखिए 3 हो गया तो 3x स्क्वायर हो गया -16x प्लस में 16, 3 ही पटी जो है वो भागा में उस तरफ चला जाएगा गुना में, क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ आंसर हो गया इसका क्या 3x स्क्वायर -16x प्लस 16 बराबर में कौची बाबू 0, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे कौन प्रश्न पर 13 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, देखिए लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए क्या दिल है 13 प्रश्न बोलिए तो जल्दी से, यदि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक
जिसका शून्य कितना दिले 1 और माइनस, तो शून्य किसी को ना बोलते हैं, अल्फा को 1 और बीटा को -3 दिले। और क्या दिले बाबू, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। तो पहलुका प्रश्न लेके चला गया, बहुत आसान प्रश्न। देखिए ना, हम द्विघात बहुपद क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद नहीं, पहले योग निकाल लेते हैं, क्योंकि योग निकालना ना होगा बाबू, तब ना संबंध लगाएंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान 1 और प्लस बीटा के मान -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस में 2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 1 गुना -3, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। उसके बाद हम यहाँ क्या जानते हैं, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना बराबर 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा के मान देखिए ना, यहाँ कितना निकाले, तो -2 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले, -3 है, इतना बराबर x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस -3, इतना एगो ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको कह रहा संबंध वो स्थापित कीजिए, द्विघात बहुपद दिया होगा, अब संबंध स्थापित करने बोल रहा। तो संबंध के लिए हम क्या जानते हैं, कि जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कौची बराबर, अल्फा प्लस बीटा। संबंध तो उसी ना निकालेंगे बाबू, शून्याकों और बहुपद के शून्यकों और गुणकों के बीच में क्या ज्ञात कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, मान इसका बोलिए तो, अचर पद x² का, x का गुणांक क्या जानते हैं, x का गुणांक बटा x² का। अच्छा, x का गुणांक कितना निकल गया, x का गुणांक यहां से देख लीजिए 2 कौची में, और x² का गुणांक 1, तो माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, अर्थात शून्याकों का गुणांक क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ +2 न जानते हैं तो 2 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे 2, तो यहाँ कौन रहेगा -2। क्या देखिए ना, यहाँ नहीं आया -2, आया नहीं आया। और उसके बाद हम अल्फा इंटू क्या जानते हैं, बीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कौन पद, अचर पद, बटा में x² का अचर पद कितना आ गया -3, और इसका 1, क्या -3 हम नहीं जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए ना, तो यही ना संबंध स्थापित कर रहा है करने, शून्यकों और किसके बीच में, गुणकों के बीच में संबंध स्थापित करें, शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध स्थापित करें। क्या अब अगला प्रश्न इसका और बन जाएगा। देखिए तो 13 का क्या नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न समझ लेते हैं। सिर्फ शून्यकों का योग कितना दिल है, दूसरा नंबर में शून्यकों का योग सर बोलिए ना 8, शून्यकों का गुणनफल कितना दिल है 12। हम क्या नहीं जानते हैं, कौन, द्विघात, और इसमें शायद संबंध स्थापित नहीं करे कह रहा, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कौन सा और भांग खाता जो हम अब करने जाएंगे, नहीं रे, जे प्रश्न कहेगा वही ना करेंगे। तो x² बोलिए तो बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। क्या आंसर देता है इतना, x² 8x और प्लस में 12 बराबर, ये ना एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करे कह रहा था। यहाँ से 2.2 एक्सरसाइज हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे अगले क्लास में, कौन से में 2.3 के पहले कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद मैथ बनाएंगे। उतार लीजिए आप।